मैंने सुनी एक कहानी। एक बहुत बड़े अमीर ने जीवन के अंतिम दिनों में तय किया कि सब मैंने पा लिया, धन, पद, प्रतिष्ठा, हीरों के ढेर लग गए, लेकिन सुख को तो मैंने जाना नहीं, आनंद को तो मैंने कभी अनुभव हुआ ही नहीं। धन को पाने में दुख उठाया, धन पाकर कुछ सुख मिलता नहीं, धन तो है लेकिन सुख कहाँ। और जीवन की अंतिम घड़ी पास आने लगी, सूरज ढलने लगा है, अब ढला तब ढला, ये उतरने लगा पश्चिम में सूरज, कभी भी रात आ जाएगी, कभी भी मौत दरवाजे पर द्वार खटखटाएगी, इसके पहले कि मौत आए सुख को तो जानना ही है। तो उसने एक बहुत बड़ी झोली में बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे, अपने घोड़े पर सवार हुआ, बहुत फकीरों के पास गया और फकीरों से कहा, ये सारा धन देने को तैयार हूं, सुख की एक झलक दिखा दो। मगर कौन सुख की झलक दिखाए, कैसे सुख की झलक दिखाए। उत्सुक तो फकीर भी थे उसके धन को लेने में, और उसके धन को लेने में उत्सुक इसलिए भी थे क्योंकि उनको खुद सुख की झलक कभी मिली ही ना थी। अभी तो उनको खुद भी झलक ना मिली थी तो वो कैसे किसी और को दिलाए। अभी तो वही सोच रहे थे कि धन मिल जाए तो शायद झलक मिले। एक तरफ ये अमीर आदमी था जिसके पास धन था मगर सुख चैन नहीं था, इस तरफ ये सारे फकीर थे जिसके पास ये आशा थी कि धन यदि जीवन में आ जाए तो फिर सुख और शांति का अनुभव हो। एक धन को छोड़ने को राजी था और एक धन के पीछे भाग रहा था, मगर दोनों भाग रहे थे। इस आदमी को धन मिल गया और धन का झोला लिए घूम रहा था कि मैं देने को तैयार हूं किसी को भी। एक झलक, बस एक झलक आनंद की, एक नजर भर देख लूं सुख क्या है कि सब निछावर कर दूंगा। फिर एक सूफी फकीर की उसको खबर मिली। लोगों ने कहा, हम तो ना दे सकेंगे झलक, सच तो यह है कि तुम्हारा धन देखकर हमारे भीतर तुमने लालच जगा दिया, हमारी नामालूम कितने दिनों की तपश्चर्या और साधना डगमगा दी। तुम भागो यहां से, ले जाओ अपना धन। हम पहुंचे ही जा रहे थे कि तुमने चुका दिया। तुम खुद भी चुके और हमको भी चुका दिया। हाँ, एक फकीर है, वह जरा उल्टा सीधा फकीर है, शायद वही तुम्हारे काम आ जाए। तो गया धनपति, अपने घोड़े को रोका उस फकीर के वृक्ष के नीचे, फकीर को अपनी पूरी कथा सुनाई। फकीर ने गौर से सुनी, धनपति ने अपना झोला दिखाया। हीरे जवाहरातों का ढेर था उसमें, अरबों खरबों के होंगे। फकीर ने कहा, झोला बंद कर। झोला धनपति ने बंद किया। लगा कि फकीर है तो कुछ पहुंचा हुआ, और दूसरे फकीरों को तो झोले में एकदम रस आ जाता था, एकदम उनकी आंखों में लार टपकने लगती थी। वह तो भूल ही गए कि इसको सुख देने की बात, वह तो खुद ही सुख पाने की आकांक्षा में तल्लीन हो गए थे। इस फकीर ने कहा, बंद करिए कचरे को, फिर कुछ सुख दिखाने की बात बने। धनपति ने झोला बंद किया। ये फकीर जचा, जिसने जीवन भर धन इकट्ठा किया हो उसको ऐसा ही आदमी जचता है। आप देखो, जिसके पास बहुत धन होता है, कोई उसे धन को त्याग देने वाला अगर मिल जाए तो वह उसके पैरों में पड़ जाता है, बहुत आकर्षित होता है उसे। और जैसे ही उसने झोला बंद करके एक तरफ रखा, फकीर उठा और झोला लेकर भाग खड़ा हुआ। एक क्षण को तो धनपति को यह समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह गया। जब होश आया तब तक तो फकीर गया, वह गया, 9-11 हो गया। उसको तो जगह परिचित थी, वह जंगल परिचित था, वह पास में ही बसा गांव परिचित था। इस धनपति को तो सब अपरिचित था। भागा एकदम उसके पीछे, बेतहाशा भागा, घोड़े को भी छोड़ दिया, भूल ही गया घोड़े की बात, चिल्लाता हुआ कि लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे ये कोई फकीर नहीं, ये तो बदमाश है, लुच्चा है, चोर है। चिल्लाता जाए, भागता जाए, पकड़ो पकड़ो। सारा गांव खड़े होकर देख रहा था। गांव तो फकीर को जानता था, वह कई करतब इस तरह के पहले ही कर चुका था। उसके कामों से तो लोग परिचित थे कि वह कुछ उल्टा सीधा करता था, कुछ किया होगा। कोई पकड़ने में उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रहा था। और धनपति और भी हैरान था। फिर तो वह गालियां पूरे गांव को देने लगा कि पूरा गांव बदमाशों का है, लुच्चों का है। ये फकीर तुम्हारा नेता है, क्या बात है, पकड़ते क्यों नहीं। लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, मगर उसके प्राणों पर बनी थी। हाँफता भागता फकीर का पीछा करता रहा। फकीर वापस पहुंच गया उसी झाड़ के नीचे जहां घोड़ा खड़ा था। अब भी
झोले को वहीं रख दिया जहां से उठाया था, झाड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया छिपकर। थोड़ी ही देर बाद धनपति भी हांफता पसीने से लथपथ, जिंदगी में कभी ऐसा दौड़ा नहीं था, मौका ही ना आया था। झोला देखा, एकदम उठाकर छाती से लगा दिया और कहा, हे परमात्मा, धन्य है तू, किन शब्दों में तेरा आभार करूं। आत्मा को ऐसी शांति मिल रही है, ऐसा सुख मिल रहा है, कभी नहीं मिला। फकीर बोला, मिला, चलो थोड़ा दर्शन तो हुआ, झलक मिली। ये धनपति को पता नहीं था कि वह झाड़ के पीछे ही छिपा है। फकीर बाहर आ गया, अपनी जगह बैठ गया। उसने कहा, देख, तू कहता था झलक दिखा दो, दिखा दी, अब अपने घर जा, अब आगे काम तू कर। अब धनपति को बोध आया, चरणों पर गिरा, कहा कि मैं पहचाना नहीं, लुच्चा लफंगा, चिल्लाया, गालियां दी, पूरे गांव को गालियां दी। अब मैं समझा कि वह गांव के लोग क्यों तुम्हें नहीं पकड़ रहे थे, वह तुम्हें जानते होंगे, मगर तुमने क्या गजब किया। फकीर ने कहा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था, यही परमात्मा की विधि है और यही समस्त सद्गुरुओं की भी विधि है। तुमसे जब तक हटा न लिया जाए तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अचानक तुम्हें सुख मिल गया। ये झोला तो तुम्हारे पास सदा से था, पहले छाती से लगाकर परमात्मा को कभी तुमने धन्यवाद नहीं दिया, आज क्यों धन्यवाद दे रहे हो। सार ये है कि जिसने देना सीख लिया उसने सुख के सारे रास्ते खोल दिए। देने के नाम पर आप कतराते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि आप सिर्फ धन्यवाद देना शुरू कर दो, उसमें से भी उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। मैं उन्हें कहता हूं, अपने पिता के पास बैठो, उन्हें प्रेम से 2 वचन बोलो, कभी अपने माँ के चेहरे को ध्यान से देखो, आप बता ना पाओगे कितनी झुर्रियां हैं उसके चेहरे पर। बेहोशी से हम जीवन को जिए जा रहे हैं। सुख आपके पास मौजूद है, 100% मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ होश भर को जगाना है। पानी में मीन रहे प्यासी, मुझे देखत आवे हांसी। आपने कभी अनुभव किया, आपके दांत का ख्याल आपको तभी आता है जब दांत नहीं होता या उसमें दर्द होता हो, वरना तो कभी भी आपकी जीभ वहां नहीं लगती। आप कभी दांत का धन्यवाद तक नहीं करते। आपने अपने पैरों को भी गौर से नहीं देखा होगा, पैरों में जब दर्द हो उस समय ही आपको पैरों की मौजूदगी का एहसास होता है। दुख हमारे जीवन में परमात्मा की याद को ताजा करते हैं, वरना किसको समय है भाग दौड़ वाली जिंदगी में 2 घड़ी परमात्मा को भी दे। सुख के अनुभव के लिए तो आपको अपने साथ हो जाना था। धन की जो भाग दौड़ है या फिर मोक्ष की जो चाह है, इन दोनों को किनारे रख सिर्फ अपने साथ हो गया होता तो अनुभव हो गया होता। देना शुरू करो और आप देखोगे कैसे सुख का अनुभव आपको मिलने लगता है। आपने कभी अनुभव किया, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, धन से, भोजन से या अन्य किसी रूप में, आपके भीतर कितना सुकून आपको मिलता है, मानो कोई ऊर्जा आपके साथ एक हो गई हो। करके देखो और फिर आपको कहीं जंगलों में, आश्रम में, यहाँ तक कि कहीं मंदिर मस्जिद में भी जाने की जरूरत ना पड़ेगी। ईश्वर खुद ब खुद आपके द्वार पर दस्तक देकर खड़ा हो जाएगा। पीछे पीछे राम चलत कहत कबीर कबीर। अव्यक्तिगत जीवन जीकर देखो, सुख का अनुभव आपको प्राप्त होगा। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूँ।